क्या आपका दिमाग भी हर समय सोचता रहता है? रात को सोने जाते हैं लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। पुरानी बातें याद आती हैं, भविष्य की चिंता शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आपका मन टेंशन और तनाव से भर जाता है। अगर आप भी ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान हैं, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसी विधि के बारे में जो हजारों साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने सिखाई थी। ये विधि इतनी सरल है लेकिन इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी तकनीक बताऊंगा जो ओवर थिंकिंग को तुरंत शांत कर सकती है। ओवर थिंकिंग क्यों होता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ओवर थिंकिंग होता क्यों है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग का कारण है काम का तनाव, पैसों की चिंता, रिश्तों की समस्या, लेकिन सच ये है कि ओवर थिंकिंग का असली कारण है हमारा अनियंत्रित मन। मन हर समय किसी न किसी विचार को पकड़कर बैठ जाता है, और जब वही विचार बार बार घूमता रहता है तो वो बन जाता है ओवर थिंकिंग। बुद्ध का पहला सिद्धांत, मन को देखो। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को समझो क्योंकि वही तुम्हारे दुख और सुख का कारण है। ज्यादातर लोग अपने विचारों को बिना समझे ही सच मान लेते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें केवल देखो। जब आप अपने विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है। एक छोटी कहानी। एक बार एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरा दिमाग हर समय सोचता रहता है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दिमाग नदी की तरह है। अगर तुम हर लहर को पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम किनारे बैठकर नदी को बहते हुए देखोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। ओवर थिंकिंग खत्म करने की बुद्ध विधि। अब हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जो ओवर थिंकिंग को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। विधि 1, सांस पर ध्यान। जब आपका मन बहुत ज्यादा सोचने लगे तो तुरंत अपने ध्यान को सांस पर ले आएं। धीरे धीरे सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। बस अपनी सांस को महसूस करें। कुछ ही मिनटों में आपका मन शांत होने लगेगा। विधि 2, वर्तमान में रहना। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है भूतकाल की यादें, भविष्य की चिंता, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में होता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था, भूतकाल चला गया, भविष्य अभी आया नहीं, केवल वर्तमान ही जीवन है। विधि 3, विचारों को चुनौती देना। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछिए, क्या ये सच है? अक्सर हम जिन चीजों से डरते हैं वो कभी होती ही नहीं। विधि 4, ध्यान, मेडिटेशन। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। अगर आप रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। विधि 5, प्रकृति के साथ समय बिताओ। जब आप प्रकृति के बीच होते हैं तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। पेड़, हवा, आसमान, ये सब हमें सिखाते हैं कि जीवन सरल होना चाहिए। जीवन बदलने वाली सीख। एक बार एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध से पूछता है, मैं हमेशा परेशान क्यों रहता हूं? बुद्ध जवाब देते हैं, क्योंकि तुम उस चीज के बारे में सोचते रहते हो जो अभी हुई ही नहीं है। अंतिम संदेश। दोस्तों, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये केवल मन की आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। अगर आप धीरे धीरे इन बुद्ध विधियों को अपनाते हैं तो आपका मन शांत और संतुलित होने लगेगा। और हमेशा याद रखिए भगवान गौतम बुद्ध की ये बात, शांति बाहर नहीं मिलती, वो हमारे भीतर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सत्य भक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।